कहां गया अखिलेश यादव का पीडीए वाला प्यार? मथुरा की दलित बहनों की शादी टूटने पर खामोश क्यों है यादव के सरताज? अब क्यों नहीं करते जाति की पहचान, दलितों का वोट और जातिवादियों का साथ? चंद्रशेखर के सामने नहीं चलेगा ये अत्याचार, सबूतों के साथ खुलेगी अखिलेश यादव की पोल। अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद के विचारों का भी होगा पोस्टमार्टम। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 33 सीटें जीतकर पीडीए के नाम का डंका पीटा और अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बताकर जनता के सामने पेश किया। देखते ही देखते दलितों के हमदर्द बनने की कोशिश करने लगे, वो दलितों को अपना बताने लगे, वो दलितों के नाम पर संसद में दहाड़ने लगे, वो लाल टोपी के साथ नीला पटका पहनकर जय भीम का नारा लगाने लगे। जब अमित शाह ने बाबा साहेब पर बयान दिया तो अखिलेश यादव बड़े मुखर दिखाई दिए। पूरे देश में कहीं दलित वर्सेस अपर कास्ट की लड़ाई दिखी तो वे कूद पड़े, लेकिन अपनी जाति वालों की बात आ गई तो खामोश हो गए। वे अपने दोस्तों की शादियों में दावत उड़ाते, सोशल मीडिया पर फोटोज डालते रहे, लेकिन दलित बेटियों की शादी तुड़वा दी गई, उस पर एक शब्द भी नहीं लिख पाए। वो एक एक शादी के 8-8 फोटोज डाल रहे थे, लेकिन बेटियों के लिए उनके पास 2 मिनट भी नहीं। हम ये बात हवा में नहीं कह रहे, हमको भी लगा था कि अखिलेश यादव ने कम से कम एक ट्वीट तो किया था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर हमारी गलतफहमी को दूर किया। मथुरा में 21 फरवरी को 2 दलित बहनों की शादी यादव गुंडों ने तुड़वा दी, लेकिन अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। हमको लगा 22 फरवरी को कर देंगे, लेकिन कोई ट्वीट नहीं आया। आप उनका ट्विटर हैंडल खंगाल कर देख सकते हैं, कहीं भी आपको मथुरा की दलित बहनों पर एक भी बयान नजर नहीं आएगा। इस बीच वो हर मुद्दे पर ट्वीट करते रहे। महाकुंभ पर तो एक दिन में 10-10 ट्वीट्स किए। 21 फरवरी को गायक जावेद अली से मिले, बड़े शौक से फोटो डाला। 22 को पीडीए का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। 23 को शादी के 3-3 ट्वीट्स किए, 17 फोटोज शेयर किए। 24 फरवरी को फिर से एक शादी में शिरकत की और 6 फोटोज ट्वीट किए। 25 फरवरी को उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति पर माला चढ़ाई, लेकिन बाबा साहेब के असली काम को वो भूल गए और दलित बहनों की शादी टूटने पर एक भी ट्वीट नहीं किया। जिन्होंने ये आंख बंद कर लिया, ये नहीं सोचा कि जिनके पीछे आज खड़े हो रहे वो कल जब हमारे समाज के किसानों जिन नेताओं के मुंह से, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता जिनके मुंह से दो शब्द निकले, मैं मानता हूँ कि आपके अंदर जाति का एक भाव रहा होगा कि भाई जाति के लोग हैं, लेकिन गलत तो कह सकते थे भैया, जब तो डबल लड्डू पे हैं, उन परिवारों की आवाज तो उठा सकते थे, अब आकर इनके साथ तो खड़े हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका आपका चुनावी रिश्ता है, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, वो जो आपका चुनावी रिश्ता रखना चाहते हैं, वो जो बात करते हैं तमाम नारों की, उनके नारों का सच ये है कि जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, वो आपके नारों की रक्षा नहीं कर सकते। ये सब देखकर सरकार के मंत्री उन पर हमलावर हो गए। हमारे मथुरा के करनावल गांव में एक गंभीर घटना हुई। सपा के कुछ गुंडों को लगा कि हमारे परिवार के साथ में वो मारपीट कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं और बच जाएंगे। इस घटना को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और मुझको उन्होंने कहा, यद्यपि सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि तत्काल जाएं, मैं आपके पास में यहाँ मथुरा में उपस्थित हूँ। घटना के बारे में परिवार से मैंने बातचीत की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की और पुलिस से और प्रशासन से बातचीत की। कुल मिलाकर के ये बहुत गंभीर घटना है, जिसमें कि हमारी बेटियों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में मारपीट की गई, अपमान किया गया। ये अपमान किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। क्या अखिलेश यादव इसलिए चुप हैं कि आरोपी यादव हैं? क्या यही उनका पीडीए वाला फॉर्मूला है? ऐसे तो अगर उनकी सरकार आ गई तो पीडीए वाले कहां जाएंगे? अब जरा वो भी समझ लीजिए उस दिन हुआ क्या था। उसके बाद इस पर हो रही राजनीति को भी बताएंगे। दरअसल मथुरा में 19 साल की मनीषा और 22 साल की रानी अपनी शादी की तैयारी के बाद सलून से वापस आ रही थी, तभी एक कार बाइक से टकरा गई। ये बाइक आरोपियों में से एक की थी और इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार पर हमला कर दिया। शादी का जोड़ा पहने बहनों को पीटा और उनके रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही दोनों बेटियों के साथ फूफा और बुआ घर पहुंचे, सभी लोगों ने देखकर हैरान रह गए। बेटियों के कपड़े फटे हुए थे, फूफा के साथ मारपीट की गई थी, सभी गहने लूट लिए गए। इतना ही नहीं, लूट के बाद भी दबंगों के हौसले इतने बुलंद कि वो शादी वाले स्थान पर पहुंच गए और वहां भी हंगामा करने लगे। यहां पहुंचकर भी उन्होंने बारातियों और घरातियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, डंडे से हमला करके उन्होंने उसके पिता को भी घायल कर दिया। रानी ने बताया कि लोकेश यादव, रोहताश, श्रीपाल और दूसरों ने उन पर हमला किया। उन्होंने मुझे, मेरी बुआ और फूफा को गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे, मेरी शादी की अंगूठी छीन ली। रानी के फूफा रंजीत ने बताया कि जब दूल्हे वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया और इस घटना के बाद दूल्हे देवेंद्र सिंह और उनके अर्जुन सिंह ने शादी रद्द कर दी और
परिवार के साथ वहां से चले गए। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, बवाल हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात की। बसपा नेता पीड़ित परिवार से मिले। सीएम योगी ने मंत्री को ही भेज दिया, लेकिन सपा की तरफ से अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। चंद्रशेखर आजाद तो परिवार के साथ दोबारा मिलने भी पहुंच गए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन अखिलेश यादव से जनता सवाल इसलिए करने लगी कि आप पीडीए बनाने का दावा करते हो, दलितों के साथ आने का न्योता देते हो, लेकिन जब उनकी इज्जत की बात आई तो आप अपनी जाति के लोगों को देखकर चुप हो गए। कम से कम सच का साथ तो दिया होता, कुछ नहीं तो एक ट्वीट ही किया होता। फिर बताइए कैसे दलित आपको वोट करेगा? अखिलेश यादव ने कुछ लिखा या नहीं लिखा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर लिखें और बताएं कि अखिलेश यादव ने आरोपियों के यादव होने की वजह से तो चुप्पी नहीं साध रखी।